ओम नमो नमोस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप लोगों को आज हम सुनाएंगे सती सावित्री जी की कथा। जो लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं उन लोगों को पूजा करने के बाद कथा भी सुननी चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, जरूर सुननी होगी। आप लोग अगर कथा नहीं सुनते हैं तो वह पूजन आधा अधूरा माना जाता है। चलिए आइए हम आपको इसमें सत्यवान और सावित्री की कथा भारतीय इतिहास और पौराणिकता में प्रेम और त्याग की सबसे बड़ी उज्जवल मिसाल के रूप में अंकित है। चलिए आपको कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि नारद के कथन के अनुसार पृथ्वी पर एक पराक्रमी राजा अश्वपति राज्य करते थे। राजा अश्वपति न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और अत्यंत योग्य शासक थे, किंतु उनके जीवन में पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतानों की प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तप किया। वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल एक संतान प्राप्ति की कामना से उपवास जप किया। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिया, तब उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्री प्रदान की, जिनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री का जन्म ही दिव्य था। उनका रूप इतना अनुपम था कि देवताओं की सुंदरियां भी उसे देखकर शर्मा जाती थी। उनका तेज ऐसा था कि साधु संत उसे देखकर मौन हो जाते थे। उनकी बुद्धि ऐसी प्रखर थी कि किसी भी शास्त्र की गूढ़तम बात वह सहजता से समझ लेती थी। उसके नाम से ही एक प्रतीत होता था कि वह सत्य की संतान है। सावित्री वह जो कभी असत्य नहीं बोलती, जो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होती। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई, लेकिन उसका तेज, उसका आत्मबल और उसकी अद्वितीय सुंदरता देखकर कोई भी राजकुमार उसके सामने आने का साहस नहीं करता था। जब किसी योग्य वर का चयन न हो पाया तो राजा अश्वपति ने स्वयं सावित्री से कहा कि वह अपने लिए योग्य पति तलाश से। एक स्त्री को स्वतंत्रता देना उस समय बहुत कठिन था, लेकिन सावित्री की आत्मा में जो प्रकाश था वह किसी सीमाओं में नहीं समाता था। सावित्री निकल पड़ी अपने भविष्य के जीवन साथी को खोजने के लिए। यात्रा के दौरान सावित्री ने अनेक राजाओं के दरबार देखे, कई राज्यों की सीमाएं पार की, किंतु उनका हृदय किसी पर स्थिर न हुआ। जब वह सभी देशों में जाकर देखा और उसे वर कहीं भी अच्छा नहीं दिखाई पड़ा, तो एक घनघोर जंगल में पहुंची। तब उसने देखा कि एक युवक वृद्ध पिता की सेवा में लीन है। वह जंगल में लकड़ियां काटता, अपने हाथों से भोजन बनाता और अपने नेत्रहीन और असहाय माता पिता की देखभाल करता। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी वाणी में मधुरता थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। वह युवक कोई और नहीं, स्वयं सत्यवान था। सावित्री का मन उसी क्षण स्थिर हो गया। उसने समझ लिया कि वही जीवन साथी है उसका। प्रेम केवल रूप पर नहीं होता, प्रेम आत्मा की पुकार पर नहीं होता। और सावित्री की आत्मा ने उसी क्षण सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब वह अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान को अपना वर चुना, तब महर्षि नारद दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने कहा, यह युवक सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, किंतु दुर्भाग्यवश इसकी आयु अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। वे अपनी पुत्री को उस युवक से विवाह करने की अनुमति कैसे दे जिनका जीवन केवल 1 वर्ष शेष हो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ लिया स्वर में उत्तर दिया, जिसे एक बार मैंने अपने मन से वर लिया उसे त्याग नहीं सकती। चाहे जीवन छोटा हो, किंतु मेरा संकल्प उसे भी अधिक अडिग है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल निश्चय था। और इस प्रकार सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री का जीवन अब वनों में बीतने लगा। वह राजमहलों से निकलकर कुटी में आ गई, लेकिन उसके मुंह पर कभी विषाद की रेखा नहीं आई।
वह प्रातः उठकर माता पिता की सेवा करती, सत्यवान के साथ जंगल जाती, लकड़ियाँ लाती और हर दिन को प्रेम और निष्ठा से पूर्ण करती। दिन बीतते गए। सावित्री हर दिन अपने हृदय को यह स्मरण दिलाती कि मृत्यु निकट है, लेकिन उसकी आस्था, उसका विश्वास और उसका प्रेम एक क्षण के लिए डगमगाया नहीं। वह दिन भी आ गया जब नारद मुनि द्वारा बताई गई असमय सीमा पूर्ण होने वाली थी। सावित्री ने 3 दिन पहले से उपवास आरंभ कर दिया। उसने वट वृक्ष की पूजा की, अपने आराध्य देवताओं का स्मरण किया, संकल्प लिया कि वह किसी भी परिस्थितियों में सत्यवान का साथ नहीं छोड़ेगी। उस दिन वह सत्यवान के साथ जंगल गई और जब वह लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसकी चेतना लुप्त होती लगी। वह भूमि पर गिर पड़ा। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिया, उसके माथे को सहलाया और देखा कि उसकी सांसों में छीड़ हो रही है। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उनके कंधे पर मृत्यु की रस्सी थी, हाथों में गंदा और चेहरा गंभीर। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने साथ लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, यह मार्ग मृतकों का है। तुम एक जीवित स्त्री होकर इस मार्ग पर क्यों चल रही हो? लौट जाओ। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी। विवाह का बंधन केवल जीवन तक नहीं होता, वह आत्मा से आत्मा संबंध होता है। यमराज उनकी विनम्रता को और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को नेत्र मिले। यमराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया और आगे बढ़े। फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब तो लौट जाओ, अब क्यों आ रही हो मेरे पीछे? तुम बहुत दूर आ चुकी हो। सावित्री ने फिर कहा, धर्म का साथ देना मेरा कर्तव्य है और आप धर्म के अधिष्ठता हैं। यमराज उसकी बातों से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने वह कहा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज उन्हें पुनः वापस दे दो। यमराज ने वरदान दिया, किंतु जब वे आगे बढ़े और देखा कि सावित्री फिर पीछे से आ रही है, तो उन्होंने पूछा, तुम बार बार क्यों मेरे साथ चल रही हो? सावित्री ने उत्तर दिया, एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व होता है। जब तक मुझे मेरे पति नहीं मिलते, तब तक मैं नहीं लौट सकती। यमराज अब उनकी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने एक अंतिम वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने कहा, मुझे संतान चाहिए, ऐसी संतानें जो सत्यवान के समान धर्मनिष्ठ और तेजस्वी हो। यमराज ने हंसते हुए कहा, यथास्थ। तभी सावित्री ने कहा, यदि आप मुझे संतान का वरदान दे रहे हैं, तो मेरे पति को जीवित करना पड़ेगा आपको, क्योंकि संतान तो पति के बिना असंभव है। यमराज एक क्षण तो मौन रहे, फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने केवल अपने पति से, अपने सत्य, तप और भक्ति से मृत्यु को पराजित किया। वह नारी जिसने किसी शस्त्र का प्रयोग किया, न किसी छल का, केवल अपने विश्वास और संकल्प से यमराज को भी झुका दिया। सावित्री की केवल एक स्त्री नहीं थी, वह हर युग की स्त्री की प्रतीक थी, जो जब ठान ले तो सृष्टि की सबसे अटल शक्ति को भी मोड़ सकती है। यह कथा आज भी जीवित है, हर स्त्री के रूप में, जो प्रेम में निस्वार्थ है, जो अपने परिवार के लिए त्याग करना जानती है, जो विपत्ति में भी अडिग रहती है। सावित्री वह दीपक है जो आंधियों में भी जलता है। सत्यवान वह पुरुष है जिसे सावित्री जैसी प्रेम की प्राप्ति होती है। और यह कथा वह अमर गाथा है जो हर वर्ष वट सावित्री व्रत के दिन न केवल सुनाई जाती है, बल्कि हर नारी के हृदय में फिर से जाग उठती है। उम्मीद करते हैं कि ये कथा आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे श्री हरि जरूर लिखें।